नमस्कार। टेट सीरीज में अब आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। पिछले बार हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की थी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है वो है रहा है, रही है, रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इसमें इज, आर और एम का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग आपको एक वचन के लिए करना है, आर का प्रयोग आपको बहुवचन के लिए और एम का प्रयोग आपको सिर्फ आई के लिए करना है। कंटिन्यूअस टेंस जहाँ भी होगा वहाँ पर आपको किसी भी कंडीशन में मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का, जिसे आप साधारण वाक्य कहते हैं, इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर इज, आर या एम जो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। आपको बस यही ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट आपका अगर एक वचन है तो इज लगाए, बहुवचन है तो आर का प्रयोग और आई है तो एम का प्रयोग। तो जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, सी इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ। तो सी आपका सब्जेक्ट हो गया, एक वचन सब्जेक्ट है तो इसके लिए हमने इज लगाया, प्ले आपका मेन वर्ब है और इसमें हमने आईएनजी का प्रयोग कर दिया। तो इसी तरीके से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद में नंबर 2 जो हम इसकी बात करते हैं वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने किया था कि हेल्पिंग वर्ब को आपको सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल कर देना है, इज, आर, एम जो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे, फिर आपको सब्जेक्ट, फिर आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग, ऑब्जेक्ट और जो बाकी के एलिमेंट आपके बच जाते हैं उनका प्रयोग करते हुए आपको बना देना है। इन्हीं सेंटेंस को अगर आपको प्रश्नवाचक में कन्वर्ट करना है तो हमने जैसे सी इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ है तो उसको हम कर देंगे इज सी प्लेइंग क्रिकेट नाउ, और ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसी तरीके से एम आई रीडिंग ए न्यूज़पेपर, और प्लूरल के लिए आपको सबसे पहले आर लगाना है, आर वी लर्निंग म्यूजिक। तो इस हिसाब से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इसी क्रम में जो तीसरा पैटर्न आता है आपका निगेटिव सेंटेंस का, यानी नकारात्मक वाक्य, जिसमें आपको नोट इंक्लूड करना है। तो नकारात्मक वाक्य के लिए आप सब्जेक्ट के बाद में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसी के अंदर आप नोट का प्रयोग कर दें। जैसे अगर इज है या आर है या एम है उसी के अकॉर्डिंग आप नोट रिलेट कर देंगे इसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर एलिमेंट। तो इसी तरीके से हम इनका भी कन्वर्जन कर लेंगे। तो शी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट नाउ, और आई एम नॉट रीडिंग ए न्यूज़पेपर, और प्लूरल के लिए आर वी इसके लिए आपको करना पड़ेगा वी आर नॉट लर्निंग म्यूजिक। तो पहले वाले पेज की तरह आपको चलते चलना है। साधारण वाक्य में आप ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले यूज़ करना है और मैन वर्ब में आईएनजी जो सब्जेक्ट के बाद आपको इंक्लूड करके करना है। और इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद में जो आपके हेल्पिंग वर्ब है उसमें नोट का प्रयोग करते हुए आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब जो फोर्थ पैटर्न है इसका सेंटेंस का
वो देख लेते हैं अपन, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जब आपको बनाना है, जैसा ऑलरेडी मेंशन है, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक और नेगेटिव नकारात्मक, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों तरीके के वाक्य आपके एक के वाक्य में होंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब जो इस टेंस की हैं, इज, आर, एम, उसका प्रयोग करेंगे। फिर आप सब्जेक्ट लेंगे, फिर आप नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर एलिमेंट। तो एक सिंपल सा एग्जांपल के हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। आर वी नॉट लर्निंग म्यूजिक, और ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरीके से आपको प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य के अंदर सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है और सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से आपका एक पूरा पैटर्न बन जाएगा। अब जहाँ पर इसकी बात आती है, बेसिक बात वो यही है कि आपको हेल्पिंग वर्ब ध्यान में रखना है, इज, आर, एम, और मेन वर्ब के साथ आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है। लेकिन जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की हम बात करते हैं कि सही फॉर्म हम कैसे भरें, इस टेंस को हम पहचाने कैसे। जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने एडवर्ब्स के ऊपर बात की थी। जो एडवर्ब ऑफ टाइम है कि कौन सी एडवर्ब ऑफ टाइम्स आएंगे, उसके हिसाब से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मानेंगे। तो वो कौन सी एडवर्ब्स होंगे उनका हम जिक्र करेंगे। तो एडवर्ब्स मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो आप सभी के सामने लिख रहा हूँ। तो आप देख लें इसको एक बार गौर से। कहीं पे भी अगर आपको दिस का प्रयोग मिले, दीज का प्रयोग मिले, और इसी के अंदर जैसे इन दीज डेज वगैरह जो भी है, एट दिस मोमेंट, स्टिल, टुडे, टुनाइट, और नाउ। तो एडवर्ब ऑफ टाइम्स का आप ध्यान रखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी एडवर्ब्स आएंगी। तो दिस, दीज, एट दिस मोमेंट, स्टिल, टुडे, टुनाइट, नाउ और एट प्रेजेंट, यानी वर्तमान समय में अगर बात की जाएगी तो इस हिसाब से आपको इन्हीं एडवर्ब्स का आपको यूज करना है। एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं कि रन ए फैक्ट्री नाउ। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, वी ब्रैकेट में आपको दे दिया गो टू पार्टी टुनाइट। अब आप इसमें एडवर्ब के हिसाब से देख सकते हैं कि ये आपका सब्जेक्ट है, एक वचन का है, और नाउ आपका हो गया एडवर्ब। तो आपने अभी नाउ को देखा। नाउ आपको एडवर्ब ऑफ टाइम्स में कौन से टेंस के लिए मिल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। तो नाउ को देखते आपने सिंपल सा एक अनुमान लगा लिया कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल है। सब्जेक्ट आपके पास ही है, यानी एक वचन का है। तो एक वचन वाक्य के अंदर अगर नाउ प्रीपोजिशन या एडवर्ब के तौर पर आ गया तो उसके अंदर आप देख लेंगे कि ये एक वचन है, तो हमारे को यहाँ पर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है और ही के लिए हमारे को यहाँ पर इज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो गया इज रनिंग। इसी तरीके से वी बहुवचन सब्जेक्ट है, टुनाइट मिल गया, वी गो टू पार्टी टुनाइट, यानी आज रात। तो टुनाइट आज रात हो गया, तो इसमें भी प्लूरल के लिए आर का प्रयोग कर देंगे और गो को गोइंग में कन्वर्ट कर देंगे, आर गोइंग, वी आर गोइंग टू पार्टी टुनाइट, यानी आज रात हम पार्टी जा रहे हैं और वो फैक्ट्री चला रहा है।
इसी तरीके से और पैटर्न में आता है जैसे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह, तो उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और उसी के हिसाब से आप इसमें हेल्पिंग वर्ब फिल करेंगे। और क्वेश्चन मार्क दे दिया आप। तो यहाँ पर आप बेसिक बात ये देखेंगे कि पहली बात तो इसमें नॉट इंक्लूड नहीं है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई आ गया तो इसके हिसाब से आप यहाँ पर एम, और लुक आ गया तो इसको आप लुकिंग में कन्वर्ट कर देंगे नाउन को देखते ही। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से आपको आगे के टेंसेस में भी बताए जाएंगे कि कौन से एडवर्ब्स आपके सामने होंगी, क्या कौन से रूल रेगुलेशन जो वर्ब्स के हैं उसके हिसाब से आप देख करके उनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर के। धन्यवाद।